हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लव। मेरे सारे सीटेट के साथियों, आप सबके सीटेट का एग्ज़ाम, उसको लेकर के आप सबके बहुत सारे सवाल, जब मैंने आपको पिछली बार बताया कि थोड़ा सा टाइम है तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत सारी उम्मीद वाली चीज़ें हैं, कुछ अच्छी और बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये बताओ कि विवेक रावत सर अब आप लोगों का डिपार्टमेंट दिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग चल रही है, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन और आप भी बोलेंगे कि ये क्या रिलेवेंट है। ये बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि जो लोग जानते हैं विवेक रावत सर को, वो इस बारे में ये आपको कोई बताएगा नहीं, बट इनके आने वर्ष से आपकी बहुत सारी चीज़ें रेगुलाइज हो जाएंगी। जो नोटिस मैंने आपको बताया था कि जिस नोटिस में ये लिखा गया था, जो पिछली बार हुआ था, क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन का किसी शिफ्ट में आंसर कुछ और है और किसी शिफ्ट में आंसर कुछ और है, और उसमें कोई पास हो गया और कोई फेल हो गया। ये गलतियों के लिए जो नोटिस इशू किया गया था, मुझे उस वक्त तक नाम नहीं पता था, पर इन्होंने ही नोटिस इशू किया था कि ये सारी गड़बड़ियां ना की जाएं। साथ ही जैसे भी सेंटर्स के आपके ऊपर पता है कि लगभग 15 से 20 लाख लोग जो हैं हर साल सीटेट के लिए अपियर होते हैं, तो उनके अब आप कहेंगे ये सारी बातें रिलीवेंट नहीं है, आप बस हमको एग्जाम डेट बता दीजिए। साथियों, यही आपकी प्रॉब्लम है कि आपके कान बस वो सुनना चाहते हैं। हम भी इतने फ्री नहीं रहते, एक बिजी शेड्यूल के बीच में आप में से बहुत सारे साथी जो हैं पहले से जुड़े हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में आते हैं। क्योंकि देखिए, आप इस चीज को भी समझिए कि सीटेट अब पहले जैसा नहीं रहा। बहुत सारे राज्य उसके विरोध में आते हैं, बहुत सारे राज्य उसके समर्थन में आते हैं, लेकिन हर राज्य ने लगभग एक कॉमन एजेंडा जरूर लगा दिया है कि अब सीटेट में पाए हुए जो आपके मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में जुड़ रहे हैं और उससे आपकी मेरिट डिसाइड हो रही है। तो आपको सीटेट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, और इसलिए जरूरी यह है कि आप अच्छे से तैयारी करें। और इसीलिए जब मुझे कोई सूचना मिलती है अंदर खाने से संबंधित अधिकारियों के द्वारा, तो मैं आप तक एग्जैक्ट वो कन्वर्ट करने की कोशिश इसलिए करता हूं क्योंकि आप सभी एक सीरियस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते सीटेट के, तो आप अपने राज्य के टेट का एग्जाम कर रहे होते, वो थोड़ा ईजी होता है सीटेट के अपेक्षा। लेकिन आप सीटेट की तैयारी करें, मतलब आप अपने पढ़ने को लेकर के सीरियस है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि आप लोग एक ऐसा डेट सोचते हैं ना कि जैसे अगर आप लोगों को पता रहेगा कि एक हफ्ते में एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई एक हफ्ते के हिसाब से पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। आपको पता है, क्योंकि आप लोग एक टाइम टेबल वाले एक सीरियस स्टूडेंट हैं। इसलिए मैंने आपको एक डेट बताया था कि इस टाइम तक आपका नहीं होने वाला है, तो आप अपने उस हिसाब से शेड्यूल कीजिएगा। इसमें बहुत सारे साथियों ने मुझे क्रिटिसाइज कर लिया। फेयर इनफ, इट्स ओके, पब्लिक लाइफ में आप क्रिटिसाइज करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन अब सुन लीजिए, मैंने आपको कहा था कि आपकी अभी तो करेक्शन की डेट ही कई बार बढ़ेगी, और देखिए वही हुआ। आपने देखा कि 9 तारीख के बाद फिर 11 तारीख तक ये हो गया, क्योंकि इसमें बहुत पहले से ये आ रही थी, सूचना आ रही थी कि बहुत सारे लोग जो है फॉर्म जो है, मैंने आपको आगाह भी किया था कि फॉर्म थोड़ा गलत भर रहा है, फोटो सही नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं है। इन सब चीजों की वजह से एक बार डेट एक्सटेंड करना पड़ा। साथ ही अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आपके समर्थन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप सारे क्रिटिसाइज करने के बाद भी आप सबके बीच में आने का हिम्मत और हौसला भी मिलता है, और सहयोग भी थोड़ा सा। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके काम की अगर जानकारी ना दूं तो फिर आप दोबारा मत आइए, लेकिन अगर मैं आपको लगता है कि जनरली आपके कंसल्ट हैं, आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सीटेट की लड़ाई भी बहुत सारे राज्यों में चल रही है, जिसमें आपके समर्थन से ही हम उस लड़ाई को ठीक तरीके से लड़ पा रहे हैं या फिर चीज़ें कन्वे कर पा रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट तक। चलिए अब बात, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, फ्राइडे को जो मीटिंग हुई, मैं उसका सार पहले बता देता हूँ। देखिए, बहुत सारे सेंटर्स जो थे, बहुत सारे सेंटर्स जो अलॉट हुए थे, उनको फिर से रद्द किया गया। ये बातें आपको कोई नहीं बताए। उनको मतलब जहां एग्जाम आपका होने वाला था, उनको उनका एक बार फिर से जांच किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर पिछले 1 सालों में एग्जाम के अंदर जो है इर्रेगुलरिटी का मामला आया है कि वो सेंटर्स अपने यहाँ के एग्जाम्स को ठीक से कंडक्ट नहीं करा पाए हैं। इस बात को लेकर के एक कमेटी बनाई गई है 4 सदस्यों की, जो हर सेंटर का जांच करिए। ये आपके लिए अच्छा है कि उससे ये होगा कि जहां भी कुछ गड़बड़ होता था सेंटर पे, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी की वजह से सीटेट में भी थोड़ा ऊपर नीचे था, तो ये अब वो सेंटर्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है कमेटी सारी रिपोर्ट्स देने के बाद ही आपका सेंटर डिसाइड करेगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, सीटेट का एग्जाम एक ब्रॉड सेक्शन पे होता है, तो आप ये भी समझिए कि 1 तारीख मतलब पूरा 1 महीने का होता है, बहुत सारे बच्चे, तो हर सेंटर की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब देखिए, आपका एक पहले मैं आपको आपका डेट बता देता हूं, क्योंकि आप कहेंगे कि आप बस झेला रहे हो, एक डेट बता दीजिए। देखिए, मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि अभी कमेटी की मीटिंग में क्वेश्चन पेपर की कमेटी बना दी गई, जो आपका पेपर बना रहे हैं।
ठीक है। साथ ही उसके साथ सेंटर्स का निरीक्षण भी किया जा रहा है, तो इससे यह पता चल रहा है। और साथ ही एक बड़े, मैंने आपको बताया विवेक राउत सर का ट्रांसफर हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है विभाग आपका जो है वो सीटेट के एग्जाम को लेकर के अब थोड़ा स्पीड में काम कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो आप समझ लीजिए कि आपको जनवरी के सेकेंड वीक से लेकर के जनवरी लास्ट तक आपके एग्जाम शुरू होने की संभावना है, और एडमिट कार्ड मंथ के इस दिसंबर के मंथ के एंड तक। लेकिन यहां से आपको जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपको कुछ और भी जरूरी चीजें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि बहुत सारे राज्यों का, अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बंगाल से हैं, झारखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तमिलनाडु से हैं, केरला से हैं, आप सभी के लिए ना एक बहुत ही बड़ी बात है जिसको आपको सीरियसली समझना पड़ेगा। और ये अगर आप नहीं समझेंगे तो इसका नुकसान भी आप ही को होता है। बाद में सर फोड़ने से अच्छा है कि पहले आप इन चीजों को समझ लें, ताकि आप जो अपनी चूक करते हैं बेसिकली वो आपसे ना हो। तो ये एक कंसर्न है जो मैं आपको बताऊं। तो एग्जाम को लेकर के जो आपका टेंटेटिव डेट है वो यही है कि आपको अभी 45 दिन का लगभग वक्त आज से भी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें। हाँ, एक चीज मैं बताऊं कि जैसे ही सेंटर्स का निरीक्षण कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको आपके अगले नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो है पूरे देश के सेंटरों का निरीक्षण है, और ये हर जगह की 4-4 लोगों की कमेटी जो है वो जांच करके फाइनल रिपोर्ट बना रही है कि कौन सा सेंटर उपयुक्त है जहां आपका एग्जाम होगा, और कौन सा सेंटर जो है वो आपका एग्जाम कराने में असमर्थ है, और इसकी जांच के बाद ही आपका सेंटर होगा। तो ये काफी लंबी चीजें हैं, ये बात समझ लिए। लेकिन तो ये आपने समझ लिया, तो इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को डाइल्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक हफ्ते में आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, जो लोग भी आपको कह रहे हैं ठीक है आप देखेंगे, और जो मुझे जानते हैं, मेरी क्रेडिबिलिटी जानते हैं, मेरे सोर्सेस जानते हैं, उन्हें पता है। तो सब्सक्राइब कर लो ना यार, आप ही के लिए तो बता रहा हूं। देखिए, तो ये बात है कि बीच बीच में कह देना अच्छा होता है ना, अपने भाई बहनों से समर्थन ले लेने में कोई बुराई थोड़ी ना है, इसलिए बोल देता हूं। देखिए, हर राज्य जो है, आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश में एक केस तक चल रहा है यूपी टेट का। बिहार में भी आप देखिए सीटेट वर्सेस बीटेट का केस चल रहा है। बंगाल में भी बंगाल टेट वर्सेस सीटेट का केस चल रहा है। हर राज्य सीटेट को जो है वो कहीं ना कहीं बाहर करने की बात कर रहा है। इसके लिए अपने राज्य को वरीयता देने के लिए सरकारें आपको बाहर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की रेगुलेटरी के हिसाब से ही आप एग्जाम देने आए हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अपने टेट के विद्यार्थियों को मेरिट में वो बोनस अंक दे दें, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जैसा पिछली बार बिहार राज्य ने किया था। उसी फॉर्मूले पे जम्मू कश्मीर ने भी किया था। इसलिए आप एक बात का तैयारी जरूर रखिए कि अगर आप सीटेट कर भी रहे हैं तो बेहतर से बेहतर अंक लाने का प्रयास करें, तैयारी अच्छे से करें, ताकि वो जो बोनस जब आपके टीचर की वैकेंसी में जब आप जाएंगे और जब आपकी मेरिट बनेगी, तो जो 1-2 नंबर का जो बोनस होता है वो आपके हाई स्कोर की वजह से मैनेज हो जाए और आपको उसका प्रभाव ना पड़े। ये बात बहुत जरूरी है, ये आपको कोई ठीक से नहीं समझाएगा, बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन ये होता है। उसी 1 नंबर की मेरिट से आप छट जाते हैं और उसी 1 नंबर की मेरिट से कोई पास हो जाता है। तो आपको बस थोड़ा इफेक्ट अगर कर लेंगे तो वो जो मेरिट में प्लस माइनस का इफेक्ट पड़ता है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा और आप अपनी सीट कंफर्म कर पाएंगे। क्योंकि अब देखिए, शिक्षकों का एक बड़ा भर्ती आपको हर राज्य में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं और सारे राज्य उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि 1 साल लग जाता है पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। तो 2023 में इनको शुरू करना ही पड़ेगा, जिसमें आप केबीएस को भी देख रहे हैं। केबीएस का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, उसको लेकर मैं अगली वीडियो अभी बनाऊंगा, जिसमें हमने ज्ञापन भी दिया और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो इंतजार कीजिएगा उस वीडियो का, क्योंकि हम भी केबीएस में इस चीज को लेकर के बहुत बुरा लग रहा है कि केबीएस में इतने 20 लाख 15-20 लाख बच्चों को आपने सीधा सीधा बाहर ही कर दिया, उनको मौका ही दे दिया। ये एक बुरी बात है। तो ये बात थी, तो उसको लेकर करेंगे। तो ये आप समझिए कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपको डेट जो मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि मैंने जो बात की तो मिनिमम जो हमें बताया गया कि इतना टाइम लग जाएगा कम से कम, तो इसलिए मैंने आपको ये बात रख दी कि आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई कीजिए, अपनी तैयारी को कीजिए, ताकि आप बेहतर स्कोर कर पाएं बेहतर तरीके से, ताकि जैसी किसी भी राज्य में 1 नंबर 2 नंबर की जो बोनस होती है उससे आपका मार्क हाई हो और आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब शिक्षक बने और जीवन के किसी मोड़ पे मिले तो आप जरूर कहें कि सर हमने आपको देखा था, और हम भी कहें कि सर आपको देख के हमें प्रसन्नता हुई।
तो ये सारी बातें थी। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। हालांकि एक और बड़ी बात ये है इस मामले में कि अभी एक और मीटिंग, हर फ्राइडे को ही एक मीटिंग हो रही है, क्योंकि विवेक सर हमेशा से मीटिंग लेने की आदी ही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिनरी एडवोकेट, मतलब सीनियर है। और आपको क्या बताऊं मैं, ही इज़ अ वेरी डायनेमिक ऑफिसर सीरियसली, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं। तो ये समझिए कि अगले मीटिंग में जो क्रक्स निकल के आएगा, फिर आपको मैं एक हफ्ते बाद ही आके बताऊंगा। क्या है कि डेली डेली आपको सिर्फ वीडियो बना के भ्रमित करने का कोई मतलब नहीं है। तो जब आएगा तो मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और सारी जानकारी आप लोगों को दे भी दूंगा सीटेट को लेकर के, अब क्या करना है और कैसे अप्रोच करना है। फिलहाल आपको पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं और आप भी हार्ड वर्कर हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से उसको, आपकी डाउट्स को क्लियर करने का। बाकी मिलता हूं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। और आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि वो 1 नंबर का बोनस आपको निकालना ही पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और सीटेट हमेशा सीटेट ही होता है, ये बात याद रखिएगा। और आप जो हैं एक क्वालिटी एजुकेशन लेके ही आते हैं।